हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर की चर्चा करेंगे। हम लोग डेली बेसिस पे मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर की चर्चा करते हैं, जिसमें लगभग टॉप 10 क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और इसी के जैसे जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, उन्हीं से ये रिलेटेड रहते हैं क्वेश्चन। तो अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा और ये एग्जाम आपके लिए सरल हो सकते हैं। तो चलिए आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसको नए ट्रिक्स और कुछ बेसिक मेथड्स के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है ये बतानी हमको। यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। देखिए ये सर्कल है और एक बिंदु यहाँ पे Q है। बोल रहा है स्पर्श रेखा से जो बिंदु Q है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। मतलब स्पर्श रेखा से Q की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। स्पर्श बिंदु मान लेते हैं ये आपका R है, तो RQ की जो लंबाई है 20 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र O है और O से Q के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। तो अगर हम केंद्र को ये जो जहां पे स्पर्श रेखा टच हो रही है उसको मिला दें तो ये रेडियस निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है 20 का स्क्वायर, 625 ये हो गया इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। अब यहां पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 400, तो 225 ये निकल के आ गया। तो अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट 225, ये आपका 15 निकल के आया। 15 का स्क्वायर 225 होता है तो 15 बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये वाली जो रेडियस हो गई वो 15 हो गई। ठीक है, और आपका आंसर सी सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। तो इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुप्रिया और कौशल्या एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। सुप्रिया काम को स्टार्ट करती है, वे एकांतर दिनों में काम को करती हैं, तो काम का 75% भाग कितने डेज में पूरा हो जाएगा, कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, यहाँ पे सुप्रिया है, सुप्रिया काम कर रही है 20 दिन, कौशल्या काम कर रही है 30 दिन और टोटल का काम 60 निकल के आया। इफिशियंसी सुप्रिया की क्या निकल के आई, 20 के 60, तो ये 3 निकल के आई, कौशल्या की 2 निकल के आई। ठीक है, अब आप यहां से पढ़िए 75% काम कितने डेज में पूरा होगा, तो काम का पहले 75% निकाल लीजिए, 75/100, तो 25 नहीं 75, 25 चौको 100, ये आपका निकल के आया 45। काम का 75% भाग 45 है। ठीक है, अब काम की शुरुआत सुप्रिया कर रही है, फिर इसके बाद कौन करेगी, कौशल्या। एकांतर दिनों में कार्य हो रहा है, तो सुप्रिया की एफिशिएंसी 3 है और कौशल्या की एफिशिएंसी 2 है। दोनों को अगर प्लस कर दें तो 5 हो जाएगा। मतलब अगर सुप्रिया और कौशल्या एक साथ काम करती हैं तो उनकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी और 5 एफिशिएंसी के साथ काम का 75% भाग 45 है, तो निकल के आएगा 15/45। 9 डेज में टोटल काम पूरा हो जाएगा। लेकिन यही काम एकांतर दिनों में होगा तो 9 काम ये कर डालेगा और 9 काम कौशल्या कर डालेगी। ठीक है, अगर एक साथ काम करते तो 9 डेज में काम पूरा हो जाता, लेकिन अलग अलग काम कर रही तो 9 काम ये करेगा, 9 काम ये करेगी, तो टोटल काम 18 डेज में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, एकांतर अल्टरनेट डेज का सवाल है ये। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि केंद्र O वाले एक वृत्त में PA और PB एक बाह्य बिंदु P से क्रमशः A और B पर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एंगल APB इक्वल टू 24 डिग्री है तो एंगल AOB ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त दिया हुआ है, ये एक वृत्त है और यहाँ पे एक बाह्य बिंदु है P जो A पर स्पर्श कर रहा है और B पर स्पर्श करता है, मतलब PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। APB एंगल दिया हुआ है 24 डिग्री और पूछ क्या रहा है AOB, मतलब केंद्र से जो एंगल बनता है O, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये डायग्राम आपसे बन गया तो क्वेश्चन भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि केंद्र में बनने वाला एंगल और बाहर बनने वाला जो एंगल है उनका सम 180 होता है। मतलब ये जो O पे एंगल बन रहा है वो और ये जो P पे एंगल बन रहा है वो, मतलब डायरेक्ट लिखते हैं 24 इज इक्वल टू 180, उनका सम 180 होता है। ठीक है, केंद्र पे बनने वाला एंगल और बाहर बनने वाले एंगल का सम 180 अंश होता है। ठीक है, तो AOB निकल के आ गया 180 माइनस 24, ये 156 हो गया। AOB एंगल कितना हो गया 156। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, मेन इसमें क्या जानना है आपको कि सेंटर में बनने वाला एंगल और बाहर बनने वाला जो एंगल है उनका सम 180 अंश होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 12,300 रुपए मिश्र धन प्राप्त करने के लिए 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 9,840 रुपए का निवेश करता है। उसने यह मूलधन कितने वर्ष के लिए निवेश किया ये बताना है हमको। अब यहाँ पे डायरेक्टली दिया है अमाउंट दिया है 12,300 और प्रिंसिपल भी दिया हुआ है 9,840। भाई इतना निवेश करता है और इतना 12,300 हो जाता है, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। ये देखिए 9,840 रुपए आपने किसी बैंक में जमा किया, 12,300 हो गया, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 2,460। अरे भाई 12,300 में 9,840 को माइनस कर दोगे तो 2,460 निकल के आएगा। अब हमको क्या बताना है, टाइमिंग बतानी है। टाइमिंग इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, 2,460 गुणे 100 बटे 9,840 गुणे रेट दिया है 5% का। ठीक है, 0 से 0 ये कट हो गया और 5 दूनी 10, ये हो गया 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं जब इसका इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूनी 4 और 984, तो 984 पंचे 4920, तो टाइमिंग 5 ईयर हो जाएगी, 5 ईयर टाइमिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है पूरी तरीके से। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल था 9,800, जो आपने निवेश किया वो प्रिंसिपल हो गया 9,840 और अमाउंट 12,300 रुपए, सीधे सीधे मिश्र धन की बात कर रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 2,460। टाइमिंग हमने निकाल दिया बहुत ही आसानी से 5 ईयर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला है, पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की बढ़त देता है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ को पूरा करते हैं। यदि क्यू की गति 2 मीटर पर सेकंड है तो पी द्वारा दौड़ को पूरा करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्यू की गति भी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड, इसकी हम लोग टाइमिंग निकाल सकते हैं। क्यू की टाइमिंग निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस है 400 और गति है 2 मीटर पर सेकंड, तो 200 सेकंड में 400 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर जाएगा ये, है ना।
और यहां पे देखिए Q जो है 2 सेकेंड की लीड लेता है P से, है ना। P से Q जो है 2 सेकेंड की लीड लेता है, मतलब 2 सेकेंड P कम चलेगा, मतलब 200 माइनस 2, 198 सेकेंड में 400 मीटर की डिस्टेंस को P कवर कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें मेनली क्या था, क्यू की स्पीड दी हुई थी, तो हम लोग क्यू का टाइमिंग निकाल लिए और 2 सेकेंड की बढ़त लेता है, मतलब 2 सेकेंड एक्स्ट्रा में चलता है, तो ये 2 सेकेंड कम चलेगा, पी 2 सेकेंड कम चलेगा, तो 198 सेकेंड में ये 400 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बतानी है और बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, एक चीज आप लोग जानते होंगे फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आप फार्मूला जानते होंगे। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। ये चीज दी हुई है, ये चीज दी हुई है, ये चीज दी हुई है, ये नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, तो 2 कॉमन निकाल रहे हैं ना, 2bc प्लस 2ca, तो 2 कॉमन निकल के आ गया ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, यहाँ पे आप लोग रखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी है। यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू दी है 11, तो 2 इंटू 11, 7 7 जा 49 और 49 11 2 जा 22, तो यहाँ पे 22 ये आपका पक्षांतरण होगा, तो ये 22 इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे 7 2 27 वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस वैल्यू को और जो जितनी भी वैल्यू दी हुई हैं उन वैल्यूज को इस वाले फार्मूले में रखेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये चीज दी हुई है, और यहाँ पे देखिए ए बी सी की वैल्यू दी है -1, तो डायरेक्टली करते हैं 3 इंटू 1, तो 3i होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7 हो जाएगी, इनटू यहां पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी दी है 27, और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दी है 11। ठीक है, तो ये आपका हो गया 16 इंटू 7, 16 सत्ते 112 होता है, और 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3, 109, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या निकल के आ गई 109। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। फार्मूला अगर आपसे बनता हो तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला हमने लगाया और एक फार्मूला इसका लगा ए प्लस बी प्लस सी का के होल स्क्वायर का, और वैल्यू पुट कर दिए तो हमारा आंसर निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला है। थीटा के वास्तविक मान के लिए साइन 12 थीटा प्लस साइन कॉस 20 थीटा के अधिकतम मान क्या होंगे। देखिए साइन जो है, साइन की जो वैल्यू आती है -1 और 1 के बीच में होती है, तो अगर हम थीटा की वैल्यू 19 रखते हैं, थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं, तो साइन थीटा साइन 90 1 हो जाएगा और कॉस 90 0 हो जाएगा। तो ठीक है, साइन 12 19 प्लस कॉस 20 19, यहाँ पे साइन 19 की वैल्यू पावर
ना देखिए, पावर से कोई लेना देना नहीं है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या निकल के आया 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो अधिकतम मान क्या हो गया, थीटा का अधिकतम मान 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसका आंसर निकाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थीटा की वैल्यू बस रखनी थी इसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोला है कि 72 का वर्ग 216 और एक संख्या के गुणनफल के बराबर है। तो संख्या कौन सी है हमको ये बतानी है। देखिए 72 का वर्ग की बात करें तो 72 का वर्ग इज इक्वल टू 216 और एक संख्या और मान लेते हैं x। ठीक है, आप ऐसे करिए 72 गुणे 72 216 x। 72 त्याई 216 होता है। तो 3x 72, 3 से कट कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 24। तो वो जो संख्या है जिसका गुणनफल है वो 24 है। 216 में अगर 24 का गुणन करेंगे तो 72 का वर्ग निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जितना लंबा दिख रहा है उतना लंबा है नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि P और Q एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q और R इसे 30 दिन में कर सकते हैं और P और R इसे 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। X P की तुलना में 4 गुना दक्ष है, Y Q की तुलना में आधा दक्ष है, Z R की तुलना में 2.5 गुना दक्ष है। X Y Z एक साथ काम करते हैं तो समान काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या निर्धारित कीजिए। देखिए P प्लस Q दिया है, एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। Q प्लस R दिया है, एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। और P प्लस R दिया है, एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो 120 निकल के आता है और 24 का अगर हम 5 बार करें 24 पंचे 120 होता है। तो 5 3 चौक 12 4 और 3। तो P प्लस Q की इफिशियंसी 5 निकल के आई, Q प्लस R की इफिशियंसी 4 निकल के आई और P प्लस R की इफिशियंसी 3 निकल के आ गई। ठीक है, अब देखिए 5 4 और 3 सबका प्लस करेंगे तो 5 4 9 10 11 12, ये 12 निकल के आया और इनका भी प्लस करेंगे तो 2P 2Q और 2R निकल के आएगा। मतलब 2 को कॉमन लेंगे, P प्लस Q प्लस R, तो ये कट के हो जाएगा तो छक्का 12, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 6। P प्लस Q प्लस R की टोटल इफिशियंसी 6 हो गई। ठीक है, अब अकेले हम लोग P की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो अकेले P की इफिशियंसी क्या होगी, इस वाले पार्ट में P नहीं है तो इसी से हम लोग निकालेंगे। तो Q से Q कट, Q प्लस R से Q प्लस R कट गया, माइनस किए तो यहाँ पे 6 में 4 जाएंगे तो 2। Q की P की इफिशियंसी 2 आ गई। अब हम लोग Q की निकालते हैं, P प्लस R वाले में Q निकलेगा। जिस वाले पार्ट में जो चीज नहीं है उस वाले पार्ट से हम लोग माइनस करेंगे P प्लस Q प्लस R का। तो P से P कट गया, R से R कट गया, माइनस किया हमने तो बचा Q। तो 6 में 3 जाएंगे तो 3। ठीक है, और अब हम लोग R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में R नहीं है तो इस वाले पार्ट से माइनस करेंगे, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 6 से माइनस करेंगे तो R की वैल्यू निकल के आ गई 1। ठीक है, R की वैल्यू 1 निकल के आ गई। अब देखिए आगे दिया हुआ है कि X P से 4 गुना दक्ष है। तो X P से 4 गुना दक्ष है तो कहने का मतलब 4 दूनी 8, X की इफिशियंसी 8 हो गई। Y Q से आधा दक्ष है ना, तो यहाँ पे Y की जो
एफिशिएंसी होगी 3 का आधा 1.5, और यहाँ पे दिया है जेड आर से 2.5 गुना दक्ष है, तो 2.5 गुणे 1 मतलब 2.5 एफिशिएंसी निकल के आ गई। जब एक साथ ये कार्य करेंगे एक्स वाई जेड, तो हम लोग निकाल सकते हैं टोटल वर्क। एक्स वाई जेड जब एक साथ काम करेंगे तो टोटल वर्क 120 है, और इनको प्लस करेंगे तो ये निकल के आएगा 4 और 8 4 12। तो एक्स बाई जेड काम को 10 डेज में पूरा कर डालेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, 10 डेज। देखिए बहुत ही आसानी से हमने किया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं ये सवाल बहुत ही सरल है। जितने भी मॉक टेस्ट हमने किए हैं उसमें ये सवाल बार बार आया है, मतलब यही सवाल नहीं आया है, इसी के जैसे सवाल आए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 2y प्लस 2/y इज इक्वल टू 7 दिया है, और बाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ला दीजिए, ये हो गया 1/7, ये नीचे जाएगा तो y प्लस 1/y इज इक्वल टू 7/2। इसमें आप लोग दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा y प्लस 1/y का होल स्क्वायर और 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 1/y का y स्क्वायर, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 हम लोग उस साइड में करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, 49/4 माइनस 2, ये 4 2 जा 8, माइनस करेंगे तो 41/4। तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई, 41/4 निकल के आई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। बहुत ही सिंपल वे में हमने किया। ओनली इसमें क्या करना था, 2 कॉमन निकाल देना था, फिर स्क्वायर कर देना था, फार्मूला लगा देना था, आपका आंसर निकल के आ जाता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है भाई, आप इसको कर सकते हैं। साइन 405 माइनस 405 की वैल्यू निकालनी है। तो आप सभी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस 405, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 45 लिख सकते हैं। और साइन 360 प्लस 45 क्या होता है, साइन 45, साइन 45। ठीक है, यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, तो माइनस 1/√2 का एक पहले ही माइनस लगा था, ये माइनस लगाना ना भूलिएगा, आपका आंसर निकल के आ गया 1/√2। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, छोटे छोटे बच्चे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 8 प्लस माइनस का 9 और माइनस 3 दिया हुआ है, फिर माइनस दिया हुआ है माइनस 12 माइनस 5। ठीक है, 8 प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस 9 3 12, और ये प्लस हो जाएगा 12 5 17। तो 17 में 12 जाएंगे तो 5 निकल के आएगा, और 8 5 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, टिक लगा दीजिए। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।